नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल पॉडकास्ट टीम आप सबका स्वागत करती है। आज हम सब के बीच में गुरुजी महाराज की ब्लड संगत और संगत टीनू ढिल्लो आंटी जी उपस्थित हैं। मेरे साथ मल्टीलिंगुअल सेवादार आंटी निधि मल्होत्रा आंटी जी उपस्थित हैं। हम दोनों मिलके टीनू ढिल्लो आंटी जी से एक विषय पे बात करेंगे। आज का विषय जैसे कि हमने पहले बताया था, सेल्फ रियलाइजेशन विद गुरुजी महाराज का सेकंड सेशन है। जय गुरुजी टीनू ढिल्लो आंटी। जय गुरु जी अंकल, गुरु जी को प्रणाम, सारी संगत को प्रणाम। जय गुरु जी निधि। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी। So, uncle, should I start or would there be a formal question? Auntie, I would like to basically, ask to share your feelings that we all know and we have heard in previous satsangs also that Guruji never used to preach or give any sermons, and वो चुप रह के ही अपनी संगत की बात समझते थे and संगत भी समझती थी. But for a subject or a topic, if I say self-realization, it is very deep and intense. तो इसे समझना मुश्किल है. तो चुप रहते हुए, how in silence Guruji used to, initiate or spiritually I can say enlighten the Guru Sangat. आप इस पे प्लीज अपनी कुछ फीलिंग्स शेयर करें. Nidhi, first of all, you have drafted this question so beautifully that I'm getting skin crawls even in my scalp. Because ये question सिर्फ ये experiential question है. So obviously you're on the path and you can understand how it works. And that is the reason you have been able to put it into words. कई बारी तो experience करके भी हम words में नहीं डाल सकते हैं. So, Nidhi, with Guruji, the transmission was always in silence. हमेशा transmission silence में होता था. उनकी presence work करती थी और गुरुजी को कभी भी मुंह से कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी. और आई थिंक हम संगत उस टाइम पे गुरुजी उस टाइम पे हमें बहुत कहा करते थे कि टेलीपैथी करो मेरे नाल, टेलीपैथी करो मेरे नाल, बट हम संगत को समझ नहीं आती थी. I still sometimes think about it that even his glances, जैसे हमारी तरफ देखते थे, मुस्कुराते थे, हमने कभी उन चीज़ों को एज ब्लेसिंग नहीं समझा. हमें यही लगता होता था कि जिन्नी देर गुरुजी मैनू बुला के ऐदा नहीं कर लेंगे उन्नी देर वो ब्लेसिंग नहीं है. But imagine the Lord of the universe is sitting right in front of you and he shoots you that darshan. वो दर्शन होते हैं, वो रियल दर्शन होते हैं जब गुरु साहब आपकी तरफ देख रहे होते हैं और आप गुरु साहब की तरफ देख रहे होते हो. उससे पहले तो हम आई थिंक बेखबरी की हालत में ही रहते हैं. देयर इज नो प्रेजेंस, हमारी प्रेजेंस नहीं होती है. सो आई फील इन दिस होल सिचुएशन with Guru Sahib, we are all in the same boat. Well, I'll say we are all in the same storm. कि Guru Sahib मुंह तो बहुत घट कहते हैं, but actually he makes you go through stuff. So, I was talking to my daughter yesterday और हम बात कर रहे थे कि वो कब से शुरू कर देते हैं, because I was thinking about this, that when did he start working on me. और मुझे याद है एज अ 5-year-old हमारी ग्रैंड मदर हमें गुरुद्वारे लेके जाते थे और हम वी यूज्ड टू बी इन द बोर्डिंग एंड यूज्ड टू कम होम फॉर अ वेरी शॉर्ट व्हाइल. और जब हम गुरुद्वारे जो जगाने जाते थे, मैं जो जगा के पालकी साहिब ते जाके चरण कुटती हुंदी सी कितनी देर बैठ बैठ के. And I was only about 4 or 5 years old that I remember. And I was just thinking, अब एक 5 साल के बच्चे में इतना प्यार आना गुरु के लिए कि वो पालकी साहब दे बैठ के चरण कुट रहा है घंटा घंटा.
But he was already preparing me for something that I needed to do so many years later in my life. And ये realization मेरे को कल हुई है जब मैं I was, because we had to do this topic. So how did he start? You know, how did he start practically working on me the way, like, you know, how he had to bring me through? Like they say that the Tao has the way. So Guruji has the way. जैसे लकड़ी को जब हम काटते हैं तो तुम अगर उसके grain के साथ जाओगे तो it's easy to cut, but if you go against the grain, it's harder to cut. So Guru Sahib has designed a bespoke program for each devotee. एक personalized program है और उसके हिसाब से वो हमें, he takes us on our journey. Some people are ready for a personal journey, experiential journey onto self-realization, और कुछ लोग टाइम ले रहे हैं. सो गुरु साहब ने हर एक की स्पीड के हिसाब से, हर एक के कि इसका जो पांडा है, जो इसका मॉर्टल वेसल है, ये इस लाइफ टाइम में कितना ले सकता है, उसके हिसाब से सब कुछ डिजाइन किया. So, you know, I was thinking about, I wrote down a few experiences that, you know, I didn't want to forget, that how he made me go through stuff which I didn't understand at that point of time. So I feel the first thing, like in my consciousness, that he made me do was, after I had my children, जब मेरे बच्चे हो गए थे, मैं बहुत मोटी थी. एंड मैंने इतना वेट पुट ऑन कर लिया था कि लिटरली like everybody in the house used to make fun of me. And I started doing, like my first step was, मतलब गुरु साहब हमारी जर्नी ऐसे कंट्रोल करते हैं कि वो हमें फिजिकल रियलिटी जो ये 1% फिजिकल रियलिटी है ना, इसमें भी सिखाते हैं कि कैसे चलना है. देन यू लर्न सो मच फ्रॉम इट. आई डिडंट नो हाउ टू ड्राइव, सो मैंने फर्स्ट एक कार निकाली और एक ही जिम होता था चंडीगढ़ में. आई जॉइन दैट जिम. आई फील दैट द डिसिप्लिन ऑफ अ वर्कआउट, उसने मुझे इतना सिखाया. गुरुजी ने मुझे ये सिखाया कि अगर तू मसल को ब्रेक करेगी ना, ये तभी ग्रो करेगा. गुरुजी ने मुझे ये सिखाया कि तेरे को दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी. गुरुजी ने मुझे ये सिखाया कि यू कांट थिंक कि ओके एवरीथिंग विल कम एज अ ब्लेसिंग और मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. अगर मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं जिम में भी वर्कआउट कर रही हूँ, मैं अपनी डाइट को भी वॉच कर रही हूँ, मैं अपने स्लीप पैटर्न्स को भी वॉच कर रही हूँ. And you know, this gym analogy, it has become like my go-to analogy for my spirituality. कि जब मैं जाती हूँ, मेरा ट्रेनर मेरे को कहता है 6 reps, फिर मैं कहता है 2 reps, फिर कहता है 1 more rep. ऐसे ही गुरुजी हमें ट्रेन करते हैं for this life. So before I met Guruji, I'll start off with before I met how I started on this journey. Very early. So today, आज अगर आप देखो तो हर जगह जब बात करते हैं of self realization or growing at any level, they talk of somatics, nervous system को control में कैसे करना है, and more nervous system regulation पे stress आई जा रहा है. And Guruji made me do Reiki 1, 2, 3 Reiki Masters course. And I did it continuously for many, many years. I would do healings. I would do it for myself. I would train teachers. I would do everything that a healer needs to do on the journey. और ये अभी मैं गुरुजी को उस टाइम में मिली नहीं थी. It started then. Then he made me start reading books. And the first book he made me read was autobiography of Osho. And my mind is a very radical mind. ये इतनी जल्दी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता है. सो मुझे ओशो की बात हमेशा समझ में आती है. इट्स अ वेरी रैशनल माइंड. इट नीड्स टू लर्न थिंग्स डिफरेंटली. और मुझे ओशो की हमेशा बात समझ आती है. सो ही मेड मी रीड दैट फर्स्ट. देन ही मेड मी रीड all of Paramahansa Yogananda's books.
यहाँ पे उनका एक सेंटर है, वहाँ पे एक छोटी सी बुक शॉप है उनके। मेरे को लगता है उनके बुक शॉप में कोई ऐसी बुक नहीं थी जो मैंने नहीं पढ़ी थी, एंड इट वाज एट अ लाइटनिंग स्पीड, यू नो, कि मतलब एज इफ इट वाज आई वाज gorging on the books. I would just bring them home, I would read them, I would go back, I would buy more, and if somebody was to see the state of my books today, they are in bits, they are tattered, because they have been read so many times over and over and over again. And that is how I was ready to accept Guruji as my guru. So, you know, my frequency yahan pe thi. Guruji was here and I couldn't just come up to him. And this is what he was doing to make me work, to come to him. I needed to do the work. And I remember, I think in one of my previous satsangs, I've said that Guruji came for a wedding. यहाँ पे एक शादी पे आए हुए थे. तो मैं गुरुजी को दूर से देख के डर गई थी. Because मेरे से गुरुजी की vibration was scary for me. So can you imagine कि मेरी vibration उस time पे क्या होगी? कि the Lord of the universe, the absolute love, like an absolute, the love of the world is right in front of me, and I get scared and I just hide, you know. So I feel that he begins to work on us, like you said, that without consciously knowing it. And then he brought such wonderful human teachers in my life. He made me learn Kundalini Yoga. फिर उसके बाद उन्होंने मुझे सिखाया कि how to be a teacher. I feel that in this lifetime, it is my job to teach, and to teach all of this. And Kundalini Yoga से पहले I was a Reiki master, but Reiki master's course बड़ा छोटा सा होता है, एक दिन का course होता है, तुम करा देते हो, and that is it. And there isn't much of I need to explain. But Kundalini Yoga and meditation, he made me learn, and then he also made me teach. And then when I was, एक time आ गया कि मैं इतना मेरा, I was working so hard on myself, and Guruji was giving me so many experiences in my life कि गुरुजी ने एकदम से मुझे बोला बस, that is it. That I'll come to later, but before that, मैं इतनी ज़्यादा प्लेटो हो गई थी अपनी एनर्जी में, मेरी इतनी स्पिरिचुअल ड्राइनेस आ गई थी, मेरे को लग रहा था कि अब मैं बिल्कुल प्रोग्रेस नहीं कर रही हूँ स्पिरिचुअल पाथ पे. One day, and this is when Guruji, I had met Guruji, and physically, like, you know, Guruji hadn't said anything to me. One day it occurred to me that I need to do a Chinese traditional martial art. और वो मार्शल आर्ट, इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट. और मैंने ट्रेडिशनल करनी थी, मैंने इंडियन वर्जन या जो हर चीज़ का रीमिक्स आ गया, तो मेरे को वो नहीं करनी थी, मेरे को वो ट्रेडिशनल वाली करनी थी. एंड आई रेड समवेयर कि मतलब उससे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस इंस्टेंट हो जाती है. एंड आई जस्ट डिसाइडेड आई हैव टू डू इट. सो आई वेंट लुकिंग अराउंड फॉर अ टीचर. पूरे वर्ल्ड में उस मार्शल आर्ट के उस टाइम पे 2 या 3 टीचर्स थे. One thing led to the other. I joined a Hatha yoga class because I felt कि मेरे को कुंडलिनी से निकल के कुछ करना है, because कुंडलिनी से मुझे मज़ा नहीं अब आ रहा है. I need to do something more to release more light in my life. और मैं जैसे ही मैं उस योगा टीचर के पास गई, वो मेरे को एक दिन कहती कि फला मार्शल आर्ट्स का एक टीचर मेरे पास आया था, उसने मुझे ये किक दिखाई, एंड आई वाज जस्ट ब्लोन अवे. मैंने इसको बोला, मैंने कहा ओह माय गॉड, मैं तो इस टीचर को ढूंढ रही हूँ, कहाँ पे है? वो कहती फला हाउस नंबर. एंड कैन यू बिलीव इट, he used to live behind my house. And she told me that he doesn't live here, पर कोशिश कर लेना फ़ोन करके. उन दिनों में वो हुआ करते थे दूसरे वाले फ़ोन्स, लैंडलाइन्स हुआ करती थी. I called him, he picked up the phone, and next day I was in the class, you know. So, you know, I feel that Guruji is so progressive. If you are a good student, he will do things
that are unimaginable for your growth. And then after a while, he asked me to stop doing Kundalini yoga and stop teaching Kundalini yoga. But मैं हटी नहीं. I still kept going. और मुझे एक बहुत mild fever रहने लग गया. Now, there was no cause of the fever. I kept going to the hospitals, kept coming out. वो मेरे पे रोज एक्सपेरिमेंट कर लेते थे. कभी जेंटामाइसिन लगा दिया, कभी ये लगा दिया. टीबी टेस्ट हो गए, ये टेस्ट हो गए, वो टेस्ट हो गए, सारे MRIs हो गए, स्कैन्स हो गए. Everything was done. पर उनको कोई रीजन नहीं मिल रहा था. I had this fever for 1 whole year. और निधि उस टाइम पे गुरु साहब ने मुझे मूंगी की दाल बगैर तड़के के, so just boiled with salt, only with salt, and 1 फुल्का, just 1 फुल्का. ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਖਾਣਾ ਹੈ once a day. So for almost a year, and everybody who's known to me from that time, they will remember that journey of mine, कि पूरे दिन में 24 घंटे में मैं वो 1 फुल्का और वो मूंगी की दाल खाती थी. Because he was raising my kundalini. और जब कुंडलिनी रेज हो रही होती है तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है. एंड इट कैरिड ऑन फॉर 1 whole year. उस दौरान महाराज ने मुझे जीसस क्राइस्ट के दर्शन कराए, महाराज ने मुझे रूमी के दर्शन कराए, महाराज ने मुझे साई बाबा के दर्शन कराए. महाराज केम फिजिकली टू मी, टू माई बेड साइड. Lots of that whole time मेरे को ऐसे लगता था कि that was, I don't know what happened during that time. So एक तरफ मुझे मेरी बॉडी में इतना डिस्कम्फर्ट था because of the fever, और दूसरी तरफ मेरे ये दर्शन हो जा रहे थे. So एक तरफ से पांडा एक्सपैंड हो रहा था कि ये जो बल्ब था जिसमें सिर्फ 60 वॉट की बिजली जल सकती थी, उसमें गुरुजी is trying to light 100 watts of energy, and that's the reason वो fever होता है. That's the first sign of Kundalini with people कि body temperature raised रहता है. And that carried on for 1 whole year. But then साथ साथ में मेरे को दर्शन कराए जा रहे थे कि इत्थों तेरा पांडा expand कर रहे हैं, इत्थों तेनू light भी दे रहे हैं. You know, so that carried on for many, I think it was 1 whole year. It started from, it was more than a year actually, and it finished in November. जिस दिन मेरा वो fever मुझे होना बंद हुआ, उसके almost 10 to 12 days बाद मेरी Australian immigration आ गई. Now look at his ways. उससे पहले I had literally become a monk. So मैं एक काली ट्रैक पैंट, काली टी शर्ट पहन के हमेशा रखती थी because that was my martial arts dress. It was my martial arts uniform. So we used to wear black for it. मेरी योगा क्लास में हम black पहनते थे as a uniform so that the energy flows properly. And I used to live in those clothes because मेरे को लगता था even to waste your time on deciding कि ये कपड़े पहनने, ये कपड़े नहीं पहनने, ये भी waste of time and energy है. So मैं उससे पहले उसमें रहती थी. And then Maharaj sends me off to Australia. After doing all this Kundalini work on me, he sends me off to Australia. और वहाँ पे मेरी जॉब क्या थी कि अगर मैं पिछले हफ्ते के कपड़े पहन रही हूँ तो उसको कहते this is last season. So last week's clothes were last season. So you had to wear, every week you had to wear like that week's new lot's clothes. And you had to wear a full face of makeup. और उसके बाद जितनी देर मैं ऑस्ट्रेलिया में रही हूँ उन्होंने मेरे को स्पिरिचुअलिटी के नजदीक नहीं आने दिया. And that is the reason, you know, when sometimes people say कि आंटी गुरु साहब अभी रस नहीं आ रहा, या you know there's a spiritual stagnation. Only he knows कि किहड़े भांडे दे विच कितनी लाइट फिट हो सकती है, कितनी देर फिट हो सकती है, उस तो बाद he will get you to
द नॉर्मल लाइफ, और फिर उसके बाद वो तुम्हें फिर स्टेबलाइज करते हैं। पहले वैराग में डाल देते हैं, फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ हैं, फिर दुनिया 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲਵਲੀ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਫਿਰ ਵੈਰਾਗ 'ਚ ਆ ਜਾ। And then after my Australian journey was over, I was back here and I couldn't reorientate to this life now. Because how am I going to remain fashion forward in this life now? You know? Because यहाँ पे जो life है वो मेरी बड़ी different है। अब उसकी आदत डाल दी गुरुजी, अब आप ये मेरे को दे रहे हो। So every single step, you know, it led me somewhere. And then during that time, he brought me these wonderful, wonderful teachers that kept teaching me. In Australia, he made me meet kitne sare mediums, astrologers, tarot people, really enlightened teachers जो आज world में बहुत big हैं, जो उस time पे इतने big नहीं थे. To have one-on-one conversations with them, to be able to meet them, to be able to sort of, you know, sit with them and learn from them. कितनी तरह की healings उस time में गुरुजी ने मुझे ऑस्ट्रेलिया में सिखाई. So then, you know, it was about 2 or 3 years ago. So this whole journey continued because we have to fit everything into 30 minutes. I'll just give you a little overview. Then there was this 2 साल पहले मैं ऐसे बेड पे बैठी हुई थी और ऐसे गुरुजी का स्वरूप मेरे बेड के सामने है और मुझे ऐसे लगा कि this स्वरूप began to move और वो मूव करता करता from one यहाँ से एक कॉर्नर से लेके मेरी टीवी तक आ गया और एक ही स्वरूप में मेरे को कई दर्शन हो रहे थे गुरुजी के एंड इट वाज सो क्विक कि मेरे को समझ में नहीं थी आ रही और मैं ऐसे देख रही थी और मेरी एक बारी भी पलकें नहीं झपकी होंगी. I think I started at about 8 o'clock because this is also my form of meditation where I just keep looking at Guruji's Swaroop for a very long time. And I was just doing that. And I don't know what happened. Ek cheez, dusri cheez, teesri cheez, karte. I'll not go into the whole experience. But then at one point of time, a gold disc came, and it came and hit my heart chakra. And it was like everything just expanded. और जब मैं उस एक्सपीरियंस में से बाहर आई तो ऑलमोस्ट 2 या 3 घंटे, आई कांट रिमेंबर कि कितना टाइम हो गया था. Then last February, I haven't done this satsang. Last February, मैं एक सत्संग से वापस आई. I was talking to my daughter and she was going through a bit of a moment. तो it's very rarely कि मैं उसको बोलूँगी कि I have to put down the phone. Very rarely. I could be dying, but I will not tell her that. So I had to tell her, look, मेरे को ना फोन रखना पड़ेगा बच्चे, मैं ना बहुत sick feel कर रही हूँ. She goes, okay, mommy. And she also realized that she must be so sick, she must be really dying, that she's telling me that she's very sick. और मुझे suddenly इतनी sickness feel हुई. It was as if something came from my stomach और वो यहाँ आया, and I ran to the bathroom. I threw up and I got a severe bout of diarrhea. It was to a point कि the cleansing, the deep cleansing that happened, every time I would try and walk out of the bathroom, मैं वहीं पे गिर जाती थी और फेंट हो जाती थी. मैं फिर उठती थी, फिर मैं थोड़े से एक स्टेप चलती थी, मैं फिर फेंट हो जाती थी. So this happened 4 or 5 times और मैं आके एक पिलर को पकड़ के अपने रूम में खड़ी हो गई और मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा गुरुजी, I am here, you can take me, but you are responsible for Zoya. That is it. निधि मेरे को एक लाइट जो वो होती नहीं, वो ब्लू लाइट जो नाइट क्लब्स में होती है, डिस्को बॉल ब्लू लाइट, वो एक ब्लू लाइट मेरे पैरों से नजर आई और वो ऐसे करके मेरी एनर्जी को रेज करते करते ऐसे एक लेवल से मुझे नजर आ रही है. आई कैन सी इनसाइड माय बॉडी
सो वो ऐसे ऊपर 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 आते हुए इट जस्ट केम हियर। जब वो यहाँ पे लाइट आई, मैंने जोर से बोलने की कोशिश की, गुरुजी प्लीज हेल्प, एंड आई कुडंट से एनीथिंग, मुंह से मुझे कुछ नहीं निकल रहा था। Wow. एंड देन गुरुजी जस्ट ऐसे करके गुरुजी ने मुझे कि मेरा जो क्राउन चक्र है ना, इतनी जोर से खींचा that all I could feel was that everything has been taken out of me. And then I fainted again. I just lay down in bed. मेरी सुबह जब जाग खुली 11 बजे, कहते हैं ना दैट तुम्हारा रात को डीएनए बदल दिया. So this is in February 24. Yeah, February 24, 4th or 5th of February. So it was like he changed the molecular structure inside me that night. और जब मैं मॉर्निंग में उठी और मेरी चाय की ट्रे लेके आई, बिकॉज आई हैड नो एनर्जी टू मूव दैट होल डे, आई जस्ट फेल्ट कि जो गुरुजी कहते थे ना कि मैं ਅਸੀਂ ਤੇ ਡੀਐਨਏ बदल ਦਿੰਨੇ ਆ, इतना लाइट. My way of thinking was different. My way of perceiving things was different. And ये नहीं कि overnight I felt the change in me. But from that incident onwards to where I am now, it is the most amazing journey. And after that whole incident, I've come to this place. Like if somebody was to ask me ki, like where were you then and where are you now about this whole journey, this I'm just giving you a brief overview of it. There is, it's such a deep and a big journey. I think the biggest thing on this journey that I have learned is being at home with my own presence. हम हमेशा किसी ना किसी चीज को ढूंढते रहते हैं. महाराज ने इस जर्नी पे मुझे ये सिखाया है, हाउ टू बी एट होम विद योरसेल्फ एंड टू, like, you know, I've come to accept this fact that whatever needs to happen, I have to allow it to happen. The third thing that has happened to me is कि मेरे को लगता है कि मेरी आज जो मेरी सिचुएशन है, अगर किसी ने मुझे हर्ट किया है, उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, क्योंकि मैं इस लाइफ टाइम में अपने स्टफ को लेके आई हूँ, उसने केवल उस स्टफ को ट्रिगर किया. There is nobody, nothing, no experience, no human being who is responsible for what I put myself through. There is no thing, person, or experience, and nobody has to come and save me. Nobody has to come and say, oh sorry I hurt you. Yes, it's possible कि अगर किसी ने मुझे hurt किया है, ये हो सकता है कि क्योंकि उसमें भी ऐसा stuff है, मुझ में भी ऐसा stuff है कि हम दोनों आपस में इस लाइफ टाइम में नहीं मिल सकते, क्योंकि मैं अपना stuff नहीं sort out कर सक रही और वो नहीं अपना नहीं कर सक रहे. But that doesn't mean that they are responsible for my stuff. So I feel that that empowerment that he's given me, that nobody has a power over you. You are your own power. और अगर तू चाहे तो अपनी जिंदगी बदल सकती है. That is the whole journey. What he's given me, I feel so incredibly in control. I know कि जो चीजें मैं लोगों में फिक्स करना चाहती हूँ, वो मेरी करेक्शंस हैं. और ये हो सकता है मैं इस लाइफ टाइम में वो अपनी करेक्शन ना कर सकूं, इस करके मैं उस इंसान को दोबारा नहीं मिल सक रही. But I know it is my stuff that I bring from a previous lifetime that I have to deal with in this lifetime. Nobody is responsible for my life. So I think time बहुत हो गया है. Very, very, very divine experiences you have shared just now.
हाँ निधि प्लीज. Auntie, you have already, deliberated and discussed this topic very beautifully. But हम हर रोज की लाइफ में एक रूटीन लाइफ में स्टक हो जाते हैं. There's a lot of confusion, chaos. It feels like we are living in our own bubble. So, while living in this bubble life, how to practice self-realization in, our everyday journey? Just say we are working, we have kids, we have our own personal aspirations. So, how to practice self-realization amidst all this? If you can share your thoughts on this. Okay, Nidhi, I was saying that जो अब latest research and study है ना, that has also come to this conclusion कि if you pay attention, if you're mindful of what is happening in your somatic, ये जो first पांडा हमें गुरुजी ने दिया, हम क्या करते हैं, हम माइंड को गुरुजी के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं. माइंड के पास बहुत स्टोरीज होती हैं, ठीक है. सो वो कहते हैं कि यू कैन लिव विदाउट फूड फॉर 40 days, लिव विदाउट वाटर फॉर 3 days, एंड द माइंड कांट लिव विदाउट अ स्टोरी फॉर 30 seconds. सो अगर हम मेडिटेट करने बैठते हैं, एंड आई नो लॉट्स ऑफ पीपल से मेडिटेशन मेडिटेशन, बट योर माइंड विल फ्रेम अ स्टोरी एवरी 30 seconds. But if you were to come back to your breath, your somatic, soma body, and be mindful of how my breath is, how deep it is. ये नहीं कि जोर जोर से breathe करना है. Mindful. Keep coming back to your breath. Keep coming back to your breath. Like if you're waiting somewhere, doctor's clinic में कहीं पे, to keep coming back to your breath is a very good practice. जितनी भी ये बुद्धिस्ट practices होती हैं and all the Buddhist retreats, तुम जहाँ पे भी चले जाओगे, they will always say count your breaths 1 to 10, then stop, then go 1 to 10, stop. और लोगों ने complete realization attain की है just by connecting with the breath. The point is to be mindful. The point is not to be mindless. What people tend to do is they will sit in meditation और इतनी practice क्योंकि हमें नहीं होती, unless meditation में भी हम breathing पे focus कर रहे हैं, हमारे पास इतनी practice या इतना discipline नहीं है that the mind will not frame a story in 30 seconds. So जितना हम somatics पे इसको nervous system regulation word दे दिया गया है ना, and you will see all the new agey stuff is about it, but it is so powerful कि जितने तुम mindful रहोगे, तुम्हें उतना discipline आएगा, and then if you're mindful, तुम्हें पता कि अब मैं reactive हो रही हूँ. अब इस इंसान ने ये चीज बोली है, तो इसने मेरे अंदर में क्या ट्रिगर किया, इसने मेरे अंदर में वो लिटिल टीनू का एक छोटा सा इंसिडेंट जो लाइफ में इस टाइम पे हुआ था, जिसका ट्रॉमा उसने ले लिया था, इसने वो ट्रिगर कर दिया. सो नाउ आई डोंट हैव टू अटैक दिस पर्सन, आई डोंट हैव टू अटैक माई सेल्फ कि तूने ये ट्रॉमा क्यों लिया. आई हैव टू डील विद द लिटिल चाइल्ड इनसाइड एंड से इट्स ओके, नाउ वी आर एडल्ट्स, वी कैन टेक चार्ज. So, it's a whole journey. और जितनी देर इस journey पे निकलेंगे नहीं ना, we can philosophize about it, but we'll never get there. But I feel the easiest way is breath. I hope that helped. Surely, Auntie, I think very rightly said. Mindfully, you can focus on your breathing. And I've realized this when sometimes I'm sitting in a meeting nowadays or listening to someone. Earlier, one used to be very impulsive, very quick in responding. But if you just hold back yourself for a certain time, concentrate, many a times, you'll get answers without saying also, things get sorted out. Yeah. So I think very rightly said. Not to be reactive, to respond. Reaction comes from you attacked me. Now it is triggering a lack in me. So I am doing this. So I'm going to attack you back. Very Just true. responding.
Very Uncle true, auntie. Tan. जी Very true, auntie. Very nice explanations. Guru Parvar have heard from you related to self-realization with Guruji Maharaj, and we hope in the coming week we would be coming forward with another aspect of related to self-realization with Guruji Maharaj. Jai Guruji. Jai Guruji, Shukran. uncle. Thank you. Thank you. Thank you. जय गुरुजी आंटी थैंक यू Jai आंटी Guruji. Thank you, Nidhi. शुक्राना Thanks. थैंक यू